नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो सभी विद्यार्थियों और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। और यह चर्चा दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में 1 जनवरी 2025 को प्रकाशित हार्वर्ड की सबसे बड़ी रिसर्च पर आधारित है। और रिसर्च का शीर्षक है अच्छे रिश्ते खुश रहने के लिए जरूरी, 86 साल की स्टडी का नतीजा। यह इस शीर्षक से समाचार दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ। मुझे लगता है कि यह चर्चा आपके साथ सबके साथ की जानी चाहिए। यह उपयोगी है और ये हमारा जीवन के बारे में बहुत मार्गदर्शन करती है। अच्छे रिश्ते खुश रहने के लिए सबसे जरूरी हैं। 86 साल की स्टडी का यह नतीजा है। आखिर खुशियों का रहस्य क्या है? ये खुशियां आती कैसे हैं? क्या पैसे और खुशी के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं है? क्या खुश रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना आवश्यक है? सेहतमंद होना जरूरी है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1938 में एक अध्ययन शुरू किया और इस अध्ययन का नाम दिया उन्होंने हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। उन्होंने इसके लिए दुनिया भर से 724 प्रतिनिधियों और उनके 2000 से ज्यादा वंशजों के युवावस्था से बुढ़ापे तक के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नजर रखी। मूल समूह के लगभग 60 लोग आज भी 90 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो जाने के साथ इस दुनिया में जीवित हैं और वे अध्ययन का हिस्सा रहे हैं। इसके निष्कर्ष बताते हैं कि खुशियों के लिए संपत्ति और सेहत से भी बहुत अधिक जरूरी है, ज्यादा जरूरी है अच्छे रिश्ते। इस अनुसंधान का निष्कर्ष यह है कि अच्छे रिश्ते खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि खुशियां मिलती कहाँ हैं? तो उसका जवाब भी इस रिसर्च के माध्यम से दिया गया। फैमिली, परिवार, दोस्त, अपना समाज, अपना समुदाय, अपना समूह, इस सबसे खुशियां मिलती हैं। इनके बहुत करीब रहें। कभी भी अकेलापन अपने आप को महसूस ना होने दें। समूह के संपर्क में रहें, परिवार के संपर्क में रहें। अकेलापन जानलेवा होता है, पर अकेलेपन का तात्पर्य, अकेलेपन से बचाव का तात्पर्य ये नहीं है कि आप भीड़ बढ़ा लें। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे संबंध जिस व्यक्ति के साथ, जिस समूह के साथ, जिस परिवार के साथ, दोस्त के साथ हैं, उनमें घनिष्ठता होनी चाहिए। संख्या का महत्व नहीं है, घनिष्ठता का महत्व है। यह स्टडी बताती है कि जो लोग मजबूत रिश्ते बनाए रखते हैं और ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें खुशी देती है, तो उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ भी वह संबंधों को जीवित रखते हैं और उनके संबंधों में सकारात्मकता आती है, खुशियां बढ़ती हैं, खुशियां ज्यादा मिलती हैं। कुछ लोगों ने जिंदगी में खूब पैसा कमाया, बहुत शिक्षा प्राप्त की, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, बड़ी नौकरी पाई, और इसके साथ ही उनमें से इन सब होने के बाद भी खूब पैसा, डिग्री, बड़ी नौकरी, वो जिंदगी में अकेले रह गए। और उस अकेले रहने का परिणाम यह हुआ कि उनको जो खुशियां मिलनी चाहिए थी वो खुशियां प्राप्त नहीं हुई और वह जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन में बहुत बुरी परिस्थितियां झेली, ऐसी नौकरी की जिसमें उन्हें पैसा ज्यादा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को एक अर्थ दिया, बहुत संबंध बनाए, परिवार के साथ अच्छा समय गुजारा। ऐसे लोग न केवल दीर्घायु हुए बल्कि अपेक्षाकृत वो बहुत खुश भी थे। इस अध्ययन के अनुसार जो लोग परिवार, मित्रों व समुदाय से अधिक जुड़े रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, वह ऐसे लोगों से जो परिवार के, मित्रों के और समुदाय के कम संपर्क में रहते हैं, अधिक खुश व शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जीते हैं। स्टडी बताती है
कि अकेलापन आपको मार सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग शब्द हैं। एकांत अलग बात है, अकेलापन अलग बात है। एकांत एक सकारात्मक शब्द है क्योंकि एकांत का चुनाव आपने किया है, उसमें आपकी भावना शामिल है, जबकि अकेलापन केवल खालीपन है। यह एक एहसास है, बल्कि किस प्रकार का एहसास है? दीर्घकालिक एहसास है। और यह अकेलेपन का दीर्घकालिक एहसास आपके तनाव का कारण बन सकता है। यह हमारी सेहत पर वैसा ही असर डालता है जैसा रोज आधा पैकेट सिगरेट पीने से पड़ता है। यह धीमा जहर है जो अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो जीवन में आपको परेशान कर सकता है, घुस सकता है, तनाव में रख सकता है और आपके जल्दी से इस दुनिया से प्रस्थान करने का कारण बन सकता है। तो अकेलापन घातक है, एकांत घातक नहीं है। अगर आपने एकांत का चुनाव ध्यान के लिए किसी और कारण से किया है तो वो सकारात्मक है क्योंकि उसका चयन आपने किया है, जबकि अकेलेपन का चयन आपका हो ही नहीं सकता। हर किसी का जीवन हमेशा एक सा नहीं होता। कई हालात हमें आनंद देते हैं और कई हालात हमारे आनंद को मुश्किल बना देते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में माता पिता की असमय मृत्यु, भेदभाव, बाल शोषण, गरीबी, बीमारी जैसी अनेक चीजें शामिल हैं। मगर इन सबसे निपटना तब आसान हो जाता है जब आपके सामाजिक रिश्ते अच्छे हों। तो आपको उन सामाजिक रिश्तों से खुशियां मिलती हैं और वह खुशियां उन मुश्किल परिस्थितियों को भी आनंददायक बना देती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैसा खुशियों पर असर डालता है। पैसा खुशियों के लिए होना आवश्यक है, लेकिन पैसे की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से अधिक पैसा आपको अतिरिक्त धन है इस बात का एहसास करा सकता है, परंतु वो अतिरिक्त खुशियां देगा ऐसा सब जरूरी नहीं है। तो लंबे समय तक चलने की, लंबे समय तक जीने की गारंटी खुशियां हैं, पैसा नहीं है। निष्कर्ष कहता है कि खुशहाल जीवन के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और स्वस्थ रहना ही काफी नहीं है। ये चीजें जीवन में बहुत मायने रखती हैं कि आप स्वस्थ रहें, व्यायाम करें, अच्छा खान पान लें, लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके अच्छे रिश्ते। और यह रिश्ते आपको लंबे समय तक खुशियां देंगे। इसलिए यह स्टडी बताती है कि आप अपने जीवन को दीर्घायु रखने के लिए, अच्छा चलाने के लिए खुशियों में निवेश करिए, रिश्तों में निवेश करिए। परिवार, समाज, मित्र, समूह के साथ रिश्तों को जीवंत रखिए, खुशपूर्ण बनाइए। स्टडी ये बताती है, अध्ययन ये बताता है कि खुश रहने के लिए रिश्ते बनाएं। पर रिश्ते कैसे बनाएं? जो आपके सबसे ज्यादा पास हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्ययन ये बताता है कि अपने करीबी और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप चाहे घर पर हों, दोस्तों के साथ हों, काम पर हों या समुदायों के बीच में हों, हमको क्या करना चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप हमारे रिश्ते बेहतर बने। अपने अंदर झांककर स्थिति का जायजा लीजिए। देखिए कि जीवन की व्यस्तता में कभी कभी आपने अपने रिश्तों का सही ढंग से आंकलन, मूल्यांकन किया या नहीं किया, उन्हें समझा या नहीं समझा। मौजूदा हालात पर विचार कीजिए, उसके लिए समय निकालिए। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि हम रिश्तों में गंभीरता, गहराई क्यों नहीं ला पा रहे हैं, कहाँ नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सशक्त संबंध जो हैं वो खो जा रहे हैं। और फिर स्वतः आपको ये रास्ता मिलेगा कि इन्हें सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इस अध्ययन में एक चार्ट बनाने का सुझाव दिया गया और इस चार्ट में ये आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसे लोग जो आपके लिए सबसे खास हैं, फिर उन खास लोगों की सूची में ये देखें कि उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं, आप उनके साथ कैसा समय बिताते हैं, कितना समय बिताते हैं। और इस सब से आपको यह निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी
कि जो लोग आपका ध्यान रखते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको खुश रखते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं या नहीं बिताते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ ज़्यादा समय बिताइए। ऐसे लोग जो आपके दुख और परेशानियों का कारण बनते हैं, उनके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनके साथ संबंधों को सीमित करना चाहिए, उन्हें कम समय देना चाहिए। अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें और रिश्ते के समय जब आवश्यकता हो तब आप सदैव उन व्यक्तियों के साथ मौजूद रहें जो आपका ध्यान रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग आपसे बात करते हैं उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। उनको ऐसा ना लगे कि आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनकी बात में रुचि व्यक्त करें, उन्हें स्नेह दिखाएं जब इसकी आवश्यकता हो। ये सभी बातें एक दूसरे के साथ छोटी बातचीत को भी अधिक सार्थक और हम सबके लिए उपयोगी, फायदेमंद, लाभदायक बना सकती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने से जो संबंधित समय है, जो खाली है, उस संबंधित खाली समय का उपयोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसके बजाय हम ये देख लें कि हमारे आसपास कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, हम उन्हें समय दें। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो उन पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उनके साथ हैं। उन्हें देने के लिए समय निकालें। इससे आप अपने आप को भी अच्छा महसूस कराएंगे और दूसरों को भी आप एक उपहार दे रहे हैं जिससे रिश्तों में गर्माहट आती है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे खास है। सोचें कि वह आपके लिए खास क्यों है, आपने उसके लिए क्या किया, उसने आपके लिए क्या किया। उनके बिना आप कहाँ होते, यदि वह आपको सहयोग नहीं करते तो आप कौन होते। अब सोचें कि अगर आपको लगे कि आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे तो आप उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद कब देंगे। इसलिए जब जो मदद करे, जो सहयोग करे, जो खुशी दे, उसको तत्काल धन्यवाद दें, तत्काल उसका आभार व्यक्त करें और इसी क्षण उनको अपने और निकट लाने का प्रयास करें। और इस सब का परिणाम होगा कि आपकी खुशियों में लगातार वृद्धि हो जाएगी। आप जिससे अपने मन की जो बात कहना चाहते हैं आमने सामने कहें, अप्रत्यक्ष रूप से किसी और माध्यम से कहें, परंतु अपने संबंधों में गर्माहट को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ विचारों की अभिव्यक्ति, अच्छा समय बिताना बहुत आवश्यक है। यह अध्ययन ये बताता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए केवल अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आहार, अच्छा पैसा जरूरी नहीं है। इन सब की आवश्यकता है, पर इनसे अधिक आवश्यकता है आपके संबंधों की, सामाजिक संबंधों की। और समाजशास्त्र तो इस पर बहुत जोर देता है। तो अपने संबंधों की ओर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों को बटोरने का प्रयास कीजिए। जीवन के उत्तरार्ध में जब कभी कभी हम अकेलेपन का एहसास करते हैं तो उस अकेलेपन के एहसास का कारण शायद यही होता है कि जब हमें दूसरों को समय देना था तब हमने उन्हें पर्याप्त समय दिया या नहीं दिया, रिश्तों में वो गर्माहट जिंदा रखी या नहीं रखी। ये सब बहुत ध्यान रखने की बात है हमारे खुश रहने के लिए और खुशी खुशी इस दुनिया से प्रस्थान करने के लिए। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के, पारिवारिक और सामाजिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंगों के, शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।